नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया पेज पर आपको लेकर हाजिर हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भोपाल, जबलपुर की ट्रांजिट विजिट और शहडोल में गए। राजधानी भोपाल में उन्होंने यहाँ लोगों से खिताब भी किया और फिर 5 नई वंदे भारत ट्रेनों का जो है इफ्तिताह किया। उन्होंने हरी झंडी देकर भोपाल से रवाना किया। अब यहाँ पे कई अहम चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने खिताब में कहा। एक तरफ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की कि इस पर वो लोग राजनीति कर रहे हैं जो मुस्लिम समाज को वर्गला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने तिपट तलाक की बात की और उन्होंने दूसरे मुल्कों का हवाला भी दिया कि वहाँ पर ये नहीं है और अगर ये शरीयत का हिस्सा होता तो हर मुल्क में मुस्लिम मुल्क में होता। इसके साथ दूसरी बातें हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, उलमा बोर्ड और यहाँ पे दूसरे लोग भी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। आज जो मोदी जी ने अपने भाषण में जो कहा है ट्रिपल तलाक को लेकर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, आप उसे किस तरह देखते हैं? आज मध्य प्रदेश की धरती पर, भोपाल की धरती पर हमारे जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं आज के दौर के, नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर भोपाल आए और उन्होंने एक नई 2 सौगातें दी। वंदे भारत के नाम से एक इंदौर और एक जबलपुर के लिए। इसके पहले भी जब वो आए थे तो उन्होंने वंदे भारत भोपाल से दिल्ली के लिए चलाई थी। ऐसे विकास की योजनाएं लेकर के मध्य प्रदेश आते रहते हैं और बड़े बड़े विकास की यहाँ पर योजनाएं लाके और यहाँ पर विकास के काम मध्य प्रदेश में करवाते हैं। जी, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चर्चा का विषय है। उनका यह कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो मुखालफत वो लोग कर रहे हैं जो मुस्लिम समाज को आगे नहीं बढ़ने दे चाहते। एक घर में 2 तरह के कानून नहीं होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक देश एक कानून, तो ये तो सभी जगह चलता है। देश में दुनिया का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर एक देश के अंदर 2 कानून हो? कहीं नहीं है। तो एक देश एक कानून की अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें क्या बुराई है? एक देश एक कानून के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक का भी उन्होंने हवाला दिया कि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो मुस्लिम महिलाओं के साथ जो नाइंसाफ़ी अन्याय हो रहा है उस पर भी सियासत कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी बाहर घूम कर आए, मिस्र भी गए, अवार्ड भी लेके आए। मुझे लगा कि मोदी जी कुछ बहुत अच्छी, हमें क्या समाज को ही लगा पूरे जिनकी वो बात कर रहे हैं, पूरे महिला वर्ग को, कि मोदी जी वहाँ से कुछ अच्छा लेकर आएंगे, कुछ अच्छी सोच लेकर आएंगे, महिलाओं के लिए कुछ अच्छे ऐलान करेंगे। लेकिन यहाँ हमको निराशा ही हुई। मोदी जी आए, उन्होंने फिर वही पुराना गाना गाना शुरू कर दिया ट्रिपल तलाक का उसका, जबकि उन्हें मालूम है कि मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक एक महिलाओं के लिए बंधन नहीं बल्कि आज़ादी है। महिलाओं को आज़ादी मिल जाती है। महिलाएं अपना चाहें तो दूसरी शादी कर सकती हैं और नहीं करना चाहें तो वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकती हैं। इसी तरह अगर वो देख ही रहे हैं महिलाओं की इतनी चिंता है, हमारी बहनों की इतनी उनको फ़िक्र है, तो मेरा उनसे ये निवेदन है, ये कहना है कि वो फ़िक्र करें, लेकिन हमारी उन बहनों की भी फ़िक्र करें जिन्हें लाखों बहनें ऐसी हैं जो बहुसंख्यक वर्ग की हैं, जिन्हें आज तक तलाक नहीं मिला है और तलाक के लिए वो भटक रही हैं और अपनी ज़िंदगी भी सही से नहीं जी पा रही हैं। और जहाँ तक सवाल है उनका, तो वो फ़िक्र करें विकास की, देश की। अभी आए, उन्होंने कोई भी एक भी बात ऐसा नहीं बताया जो उन्होंने कोई हमारे देश के लिए अच्छा काम किया हो। यहाँ बात करेंगे कि जैसे उनको फ़िक्र है हमारी बहनों की, तो वो हमारी बहनों को आरक्षण दें। सबसे पहले वो 33% जो आरक्षण है जो 2010 से आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और अभी तो इनका ये फुल पावर में है, ये चाहें तो अपने दम पे ही उसे पास कर सकते हैं। तो हमारी महिलाओं को उसका इंतज़ार है, उम्मीद है, इनसे बहुत कुछ आशाएं लगा कर रखी हुई हैं। और पीएम साहब से, मोदी जी से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ उन बहनों की तरफ से कि ये आरक्षण को बिल को पास कर दें और हमारी बहनों को नया तोहफा दें, तो हम मान लेंगे। नया तोहफा दे, आरक्षण को पास करने की बात हो रही है। आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं जो है कि जो मोदी जी ने जो कहा वक्त की ज़रूरत है और उनका मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और जिस तरह से रईसा मलिक साहबा ने कहा कि इनका मानना है कि मोदी जी सियासत कर रहे हैं। उलमा बोर्ड इस मामले में क्या समझता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल तो मसला ये है कि मोदी जी भोपाल आए और आने के बाद भोपाल में मोदी जी ने भोपाल के उन शहीदों को याद नहीं किया, इस पे अफसोस है। वो आए थे तो उन्हें बरकतुल्ला भोपाली को याद करना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि वो 2 ट्रेनें दे के गए हैं जो भोपाल से जबलपुर और भोपाल से इंदौर के लिए हैं। मेरा सवाल ये है कि जो आपने नारा दिया था वो नारा तो यहीं दब के रह गया इन ट्रेनों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इनका नॉर्मल किराया तकरीबन 800 और इसके ऊपर है। तो मेरा ये कहना है कि गरीब के लिए आपने क्या दिया? ये तो अडानी और अंबानी वाली सरकार आप चला रहे हैं, मैं तो ये समझ रहा हूँ। और आप इसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है और महिलाओं ट्रिपल तलाक का मामला, उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक मुल्क में, एक देश में, एक घर में 2 तरह का कानून नहीं। और फिर ट्रिपल तलाक की मुखालफत वो लोग कर रहे हैं जो मुस्लिम महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो उनको जो है सियासत का हिस्सा बना रहे हैं।
हिंदुस्तान ने तो मोदी जी को समझ लिया है अच्छी तरीके से, मगर अफसोस ये है कि मोदी वज़ीर आज़म जो हैं वो हिंदुस्तान के मिजाज को नहीं समझे हैं। हिंदुस्तान के मिजाज के एन खिलाफ है बिल्कुल यकसा सिविल कोड। आप किस तरीके से उस पर इस तरीके के, मैं तो कह रहा हूँ ना, खुले मंच से आप आगे बात करिए, उसके ऊपर विचार दीजिए अपने। मैं भी कह रहा हूँ खुले तौर पे कि यकसा सिविल कोड आप कैसे नाफिज करेंगे इस मुल्क के अंदर? ये मुल्क की आत्मा का गला घोटना है अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करते हैं तो। दूसरी बात, जो ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप सिर्फ जाते हैं बाहर मुल्कों में, दौरे करके आते हैं। आप इस्लाम को और इस्लाम की जो अच्छाइयाँ हैं उनको आप इस अंदाज से अगर आप उसका मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ट्रिपल तलाक एक औरत के लिए क्या ज़रूरत है, क्या बुनियादी ज़रूरत है, उसमें उनको समझ में आएगा। तो ये सब बातें करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो यहाँ आए थे, अच्छी बात है, और भोपाल के अंदर, मगर ये है कि वो भोपाल के अंदर कोई सौगात दे के गए, अगर कोई ये समझ रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं दे गए। अगर उन्हें कोई सौगात देना थी तो किराया कम करना था लोगों का। जो ट्रेनें चल रही हैं उन ट्रेनों से मुतमईन है मध्य प्रदेश वाले, भोपाल वाले, उनको उन ट्रेनों का किराया कम करना था। यहाँ पे ना जो आपने देखा कि जो है ट्रिपल तलाक का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, या फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भोपाल और इंदौर और फिर रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर के लिए जो ट्रेनें शुरू की गई है, उन सब के साथ साथ ख़ास बात यह है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल इंतखाबात होने हैं और पार्टियों के जिस तरह से रैलियाँ शुरू हो गई हैं उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो भी दावे और वादे किए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के ज़रिए से, इसी ज़िम्न में वज़ीर आज़म का बयान भी उसे सियासत के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बतना ही। कल फिर किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।